हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी 9th क्लास का एक नया चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर के अंडर में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया कहाँ लाया करता है वर्ल्ड में, और उसका साइज क्या है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है, इसकी पोजीशन क्या है वर्ल्ड के अंदर, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की पोजीशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया की प्रॉपर जो लोकेशन है उसके बारे में हम सारी चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर को लेकर, बट जिनका इंटरेस्ट नहीं भी है जियो को पढ़ने में, इस चैप्टर के बाद आई होप उनका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बड़ा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखो क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है कि नई बनी हो। इंडिया के बारे में आपने डीपली बहुत सारी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये एक कैसी सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसके बारे में पूरी थ्योरी और प्रॉपर आप हिस्ट्री में चीज़ें देख सकते हो, जिसके बारे में डीपली हिस्ट्री भी लिखी हुई है। तो कैसी सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसमें आप सारी चीजें डिटेल में देख सकते हो। इंडिया हैज अ रिमार्केबल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई इसकी नई हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल रिमार्केबल है, जो बहुत टाइम पहले से चली हुई आ रही है। बहुत एक लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री है इंडिया के। देयर हैज बीन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया ने, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखो एंड आप आज के टाइम में देखो, तो इंडिया ने अपना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, ओवरऑल डेवलपमेंट किया। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अपना डेवलपमेंट किया हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ओवरऑल जितने भी सेक्टर हैं सभी में अपने उसने क्या करा है, डेवलपमेंट किया। तो ओवरऑल ऑफ डेवलपमेंट उसको बोल सकते हो। India has also made remarkable progress in the field during last 50 years, या फिर 5 decades भी इसको बोल सकते हो। 10 ईयर का होता है decades, तो 5 decades हो गया, ठीक है। अगर हम देखें 50 सालों के अंदर में इंडिया ने जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट होता है वो किया है। कैसा डेवलपमेंट किया है इंडिया ने, प्रोग्रेस, रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ड्यूरिंग लास्ट 50 ईयर। 50 सालों में उसने अपनी हर फील्ड में क्या किया है, डेवलपमेंट किया। आप एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर देखो, इसमें भी इंडिया ने किस पोजीशन से और किस पोजीशन तक गया है। अगर आप जरा से अपनी हिस्ट्री चेक करते हो, आप बचपन से देखो, हम सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 9th में आकर हमें कोई न्यू सब्जेक्ट मिलता है ज्योग्राफी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, 5th में, 6th में, 1st में, 2nd में। हाँ, एक ईवीएस के साथ मिलके आता है, बट आप 6th क्लास से इसको सेपरेटली पढ़ते हो ज्योग्राफी को। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पहले खेती कैसे की जाती थी, आज के टाइम में खेती प्रॉपरली कैसे की जाती है, तो क्या सेव की जा रही है। पहले तो लोग मोस्टली खुद की मेहनत का यूज करते थे, मतलब खुद ही लगे रहते थे, बट आज नाउडेज आप देखो तो बिल्कुल ही चीजें चेंज हो गई है। मॉडर्न इंडिया आ गया है, सारी चीजें मॉडर्न हो गई है। एंड सेम इंडस्ट्री सेक्टर में भी इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में तो आप देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन। एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एक ऐसी चीज आ सकती है जिसके तुम अपने घर पे बैठे हुए इंडिया से बाहर भी किसी से बात कर सकते हैं। बट आज के टाइम में ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ओके, तो चलिए हम इसका बेसिक जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ये एक हमारा वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप सारे कॉन्टिनेंट देख सकते हो। नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशियन, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिका। इन सारी चीजों में इंडिया कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि
इंडिया कहाँ लाया करता है? वेयर इज इंडिया इन द वर्ल्ड मैप? तो आप क्या बताओगे, किस साइड है इंडिया? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ? क्या पोजीशन है उसकी, सिचुएशन क्या है? इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट उठाएंगे और उस एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। इंडिया लोकेशन। इंडिया इज द वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर अदर कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, विच लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब ये चीज हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है? इस चीज को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। तो चलिए उससे पहले हम यही चीज समझते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर क्या है और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। ये आप देख रहे हो, ये अर्थ है और अर्थ के बीच में एक लाइन जाती है जो अर्थ को 0 डिग्री पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो आप बीच वाली लाइन देख रहे हो, मैंने रेड कलर कर दिया इस पे, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है। और इसके बीच की जो लाइन जाती है ये 0 डिग्री पे होती है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, टॉप पर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला पार्ट साउथ तो वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और कौन सी लाइन है जो इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? इक्वेटर। किस डिग्री पे जाती है? 0 डिग्री पे जाती है। ठीक है, और इंडिया इसमें, अभी मैंने बताया आपको कि इंडिया इसमें कहाँ लाया करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी तो हमें नहीं पता, अभी तो हमने सिर्फ ये समझा है कि नॉर्थ क्या है और साउथ क्या है, नॉर्दर्न क्या है और सदर्न क्या है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए अभी देखते हैं, पहले मैं आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्लियर करा दूं, उसके बाद हम परफेक्टली जो उनकी लोकेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एक बार मैं आपको टॉप पर मैप में भी दिखा दूं कि इक्वेटर कहां होता है। ये जो आप डॉटेड वाली लाइन देख रहे हो, टॉप वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, और जो ये बीच की लाइन जा रही है, कौन सी लाइन है? 0 डिग्री पे, इक्वेटर, जो दोनों पार्ट को कैसे डिवाइड कर रही है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और बीच की लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। देखो, जैसे 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करती है इक्वेटर, वैसे ही सेम एक 0 डिग्री की लाइन होती है जो वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप कैसे पता लगाओगे? यहां से हमें पता चल गया ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। अगर ये इक्वेटर ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि नॉर्थ कहां तक है और साउथ कहां तक है? वैसे ही सेम ईस्ट और वेस्ट को भी डिवाइड करने वाली 2 लाइन होती हैं, ये वेस्ट और ये ईस्ट। आई होप आपको डायरेक्शन तो सबको क्लियर होगी, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि डायरेक्शन कैसे होती है। हमेशा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो टॉप की साइड वाला पोर्शन होता है, वो होता है हमारा नॉर्थ, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा
ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ और नीचे की जो साइड वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा साउथ, और जो आपके राइट साइड में होता है वो होता है हमारा ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है हमारा वेस्ट। ये आपकी 4 डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। जब तक आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होंगी चीजों में आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो इसलिए फर्स्टली है कि आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर करने पड़ेंगे। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। अगर आप मेरे जिस पोजीशन में खड़े हो तो उसमें आपके लेफ्ट में ईस्ट और राइट में वेस्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हो। तो ये नहीं है कि आप खड़े इस साइड हो तो आप राइट में वेस्ट कर दो और ईस्ट लेफ्ट में कर दो। अगर पोजीशन देखो आप किस पोजीशन में खड़े हो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और वैसे भी हमेशा हम उस डायरेक्शन में देखते हैं जिस डायरेक्शन में हम नोट करने वाले होते हैं। तो हमारा फेस जो होता है वो नोटबुक की साइड होता है या फिर बोर्ड की साइड होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो राइट साइड होगा हमेशा राइट साइड में हमारे ईस्ट आएगा और लेफ्ट साइड में हमेशा हमारे वेस्ट आएगा। तो हम इस पोजीशन पर खड़े होंगे तो हमारे राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। तो आप इससे इन चीजों को याद रख सकते हो क्योंकि डायरेक्शन मस्ट है। अब जैसे ये वाली लाइंस हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे तो हो गया आपका साउथ और ये वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ। ऊपर और नीचे अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ये वाला पोर्शन हो गया वेस्ट एंड दिस साइड वन ईस्ट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं, फिर इसी के साथ साथ में डिटेल में वो भी पढ़ते रहेंगे। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है आपके लिए, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इनका काम क्या है और ये लैटिट्यूड क्या है और ये लॉन्गिट्यूड क्या है। जब तक ये चीजें भी नहीं पता होंगी इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो सबसे पहले फर्स्टली चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस अराउंड द अर्थ सरफेस। ये इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन मतलब ऐसा नहीं है अब आप कहीं जाओ और सोचो यहाँ पे ये लाइन है तो ये लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड है। ये वो लाइन है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती बट हमारी अर्थ पर ये लाइक करती हैं। इनका सबसे मेन रोल होता है हमें डायरेक्शन दिखाने का। आपको क्या लगता है गूगल मैप से आप कहीं भी कैसे पहुंच जाते हो? कभी सोचा है कि हमें जो लोकेशन, हम जिस लोकेशन पे कभी गए भी नहीं है, हमने कभी देखी भी नहीं है, हम उस लोकेशन पर भी पहुंच जाते हैं। क्यों? कहीं जाना होता है, मम्मी बोलती है कहीं जाना है, कैसे जाएंगे? गूगल पे लोकेशन डाल दो और हम वहां चले जाएंगे। बट कैसे जाते हैं? गूगल को कैसे पता? अगर आपको अपने मामा के घर जाना है तो गूगल को कैसे पता कि आपका मामा का घर वहीं पर है? नहीं पता ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। चलिए देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट रोल है। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड क्या होती है, किस टाइप की लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड किस टाइप की लाइंस होती है। तो हम फर्स्ट थिंग मैंने बता दी है, ये इमेजिनरी लाइन है, कहीं दिखती नहीं है, ढूंढना मत कि कहाँ मिलेंगी। तो ये इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ आपके इमेजिनेशन में है। ऐसी लाइन लिखी हुई या पर कहीं लगाई हुई ऐसी कोई लाइन नहीं है। वर्टिकल्स लाइन होती है अराउंड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर ये लाइन्स होती है। ओके, ये वाली जो लाइन है इस टाइप से जो आ रही है, ठीक है, जो लंबी लंबी लाइन होती है, देखो सिंपल अगर बोलूं, जो ऐसे लंबी लंबी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड, जो ऐसे लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड। लंबी लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई लैटिट्यूड, और दोनों ही इमेजिनरी लाइन होती है। ये लंबी लंबी जो लाइनें हैं ये आपकी, ये लंबी लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड, और ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ये लाइंस, ये है आपकी लैटिट्यूड। लंबी लॉन्गिट्यूड, लेटी लैटिट्यूड। वर्टिकल्स जो लाइन है वो आपकी लॉन्गिट्यूड एंड जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन है वो आपके लैटिट्यूड हो गई। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल्स लाइन अराउंड द अर्थ सरफेस,
द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट as one moves from south to north. The sun rise around sunset from east to west. अब ये तो आपको क्लियर हो गई कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो लाइनें लंबी हैं, सॉरी जो लाइनें लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड है, और जो लाइनें लंबी हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड है। बट हमारे अर्थ पे इनका काम क्या है? जो इन लाइनों को बनाया गया है, क्या कोई काम है? लॉन्गिट्यूड की जो लाइन्स है लंबी लंबी, उनका क्या काम है? लेटी हुई जो लाइन्स हैं उनका क्या काम है? तो इनके जो वर्क्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, द सन राइज एंड सनसेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, वो लॉन्गिट्यूड है हमारी, और वो इफेक्ट डालती हैं सनराइज पर और सनसेट पर। हमारे पास लाइक सपोज कोई बॉल है, वो राउंड 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 मूव करता है, तो उसी की वजह से सनसेट होता है एंड सनराइज होता है। ओके, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो सन होता है हमारा साउथ से नॉर्थ जाता है और नॉर्थ से वो साउथ में आता है, जिसकी वजह से डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो कम और ज्यादा होती है। जैसे कुछ एरिया में, इंडिया में कुछ एरिया है जहाँ पर सर्दियों में रात बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं। समर्स में क्या हो जाता है, दिन बहुत लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। विंटर में उल्टा हो जाता है, रात लंबी और दिन छोटे। इसका जो मेन रीजन है वो ये है लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड, सपोज ये जो लैटिट्यूड्स है ये, और यहां पर ये क्या है हमारा सन है। सन की जो रेजेस होती है ना, सन नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स चेंज होता रहता है, कभी साउथ जाता है और कभी नॉर्थ की तरफ जाता है। जब सन साउथ जाता है, और ये हमारे लैटिट्यूड पर इफेक्ट डालता है। हमारा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, सबसे ज्यादा जो सन की रेज होती है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो इस इक्वेटर के आसपास का जो भी एरिया होता है ना, वो हॉट एरिया होता है, मतलब वहां पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। लाइक अफ्रीका, वहां के लोग इसीलिए इतने ज्यादा ब्लैक है क्योंकि वहां पर पूरा साल गर्मी ही रहती है और सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं। जब यही सन साउथ में चला जाता है तो हमारा इंडिया लाई करता है इस पोजीशन है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, तो इस पोजीशन में जब इंडिया आता है, साउथ में सन है तो हमारे यहाँ पर विंटर आती है, और विंटर में रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। जब यही सन नॉर्थ में आ जाता है, जब साउथ से नॉर्थ में सन जाता है, तो नीचे विंटर्स होते हैं और हमारे यहाँ पर समर्स होती हैं, जिस कंडीशन में हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं। तो ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड इस पे इफेक्ट डालता है। जब सन साउथ में है तो हमारे यहाँ पर विंटर्स होते हैं, जब सन नॉर्थ में है उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर गर्मियां पड़ती हैं, और गर्मियों में दिन लंबे रात छोटी, और सर्दियों में विंटर्स में क्या होता है, रातें लंबी और दिन छोटे। तो इसका पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, लैटिट्यूड पे। और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, सन मूव करता है ऐसे राउंड राउंड, अर्थ सन के राउंड राउंड मूव करती है, और जो सन है, सन तो स्टेशनरी है, अर्थ ऐसे, अर्थ मूव करती है ऐसे ऐसे राउंड 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 मूव करती है, सन तो टिका हुआ है। अब उस कंडीशन में जो पार्ट पहले आता है वहां पर सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये थंब है लाइक मेरा, ये पहले आए तो सन की रेस पे पड़ेगी, देन इसके बाद इस टाइप से मूव होगा, तो जैसे जैसे ये मूव होगा वैसे वैसे सन की रेस पड़ती जाएगी। तो पहले जो पार्ट आता है वहां सन की रेस पहले पड़ती है, और उसके बाद जो पार्ट आता है वहां सन की रेस बाद में पड़ती है। तो ये डिपेंड करते हैं हमारे लैटिट्यूड पर। जो लैटिट्यूड पहले आया सन की रेस उस पे, देन उसके बाद में जो आया वो लैटिट्यूड उस पे। सपोज अभी ये वाला फ्रंट में है, ठीक है, फ्रंट वाले जो लैटिट्यूड है यहाँ पर सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, दिन होगा। जब ये घूम के, जब अर्थ प्रॉपर घूम के इसका बैक साइड आएगा, जब इसका बैक साइड आएगा, अब जो फ्रंट वाला एरिया था वहां पर क्या होगी, अब वहां पर रात होगी, जो बैक वाला एरिया है वहां पर
दिन हो गया, क्योंकि ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग मूव कर, सॉरी लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड पहले आया उस पे सन की रेस पहले, जो लॉन्गिट्यूड बाद में आया उस पे सन की रेस बाद में पड़ती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये काम होता है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूड्स अराउंड सॉरी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब किस पोजीशन में क्या लाई करता है उसको देखते हैं। इंडिया कहाँ लाई करता है, कैसे लाई करता है, इसको हम पढ़ेंगे। इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड्स 18 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या कह रहे हो, क्या नंबर है, कुछ समझ नहीं आया तो चलिए अभी समझ आएगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कोई लैटिट्यूड है और कहीं ना कोई लॉन्गिट्यूड है, दोनों ही हैं। तो अगर हमें किसी भी जगह की, देखो अगर कोई किसी से एड्रेस पूछता है कि भाई आपका एड्रेस क्या है, तो आप कैसे बताते हो, प्रॉपर अपना एड्रेस बताते हो, A52 या लाइक जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस बताते हो, इस जगह पर होगा, ये कॉलोनी है, ये एरिया है, इस सिटी में है, इस स्टेट में है एंड देन इस कंट्री में है, इस टाइप से बताते हो। तो वैसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं वेयर इज इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, अब आप इसको कैसे बताओगे कि इंडिया कहाँ पड़ता है। कभी सोचा माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर मैं पूछूं इंडिया कहाँ है वर्ल्ड में, मैप में तो आप देखकर बता सकते हो कि ये है, वो भी जिसे पता होगा वो बता पाएगा। अब विदाउट मैप आप कैसे बताओगे कि इंडिया कहाँ है, उसके आप ये थोड़ी कहोगे कि आप चाइना से थोड़ा सा नीचे जाओ, पाकिस्तान से थोड़ा सा ईस्ट साइड में, ऑस्ट्रेलिया के हल्का सा ऊपर साइड में, इस टाइप से थोड़ी बताओगे। ऐसे तो सामने जिसको आप बता रहे हो वो भी पर्सन कंफ्यूज और आप खुद भी कंफ्यूज कि अगर मैं सही बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के थ्रू हम बहुत अच्छी लोकेशन बता सकते हैं। इस चीज से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों बोल रहे हैं इंडिया। तो चलिए आते हैं अपने मैप पर, ये रहा, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन क्लियर करवाई थी, ठीक है। आई होप आप सभी को डायरेक्शन क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में थोड़ा सा डायरेक्शन का गेम है। अगर आपको डायरेक्शन हल्की सी भी कंफ्यूजन है तो वैसे आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं और मेथड यूज कर सकती हूँ, क्योंकि डायरेक्शन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये जो ऊपर पूरा वाला पार्ट है ये है आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये आपका ईस्ट। चारों डायरेक्शन मैंने आपको लिख दिया। अब देखो ये हमारे पास एक सर्कल है और एक ये लाइन है जो 0 डिग्री, ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है, ठीक है। अब दोनों पार्ट्स को ये इक्वली डिवाइड कर रही है। अब इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जिसको मैंने ब्लू शेड करी है, ये है आपका सदर्न हेमिस्फेयर, और ये मैंने जो रेड से करा है ये है आपका नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर एंड नदर्न हेमिस्फेयर, ये वो जो पूरा है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर है, और ये जो नीचे वाला यहां से यहां तक है पूरा, ये क्या है हमारा
सदर्न हेमिस्फेयर है। इतने पार्ट को अगर हटा भी दो तो ऊपर वाला तो नदर्न हेमिस्फेयर ही रहेगा और नीचे वाला पूरा क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फेयर रहेगा। और ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक लाइन ये है जो ईस्ट और वेस्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका जो इधर वाला पार्ट है राइट साइड वाला, ये है हमारा ईस्ट, और जो ये वेस्ट वाला पार्ट है ये हमारा वेस्ट। ये ऊपर से नीचे तक का जो ये पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ ये पूरा वेस्ट है और यहाँ से ये पूरा ईस्ट है। अब इसमें हमने नॉर्थ और साउथ तो डिवाइड कर दिए, बट क्या अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें जो मैंने आपको ऊपर साइड में दिखाया है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, वेस्ट ही तो रहेगा, और ये वाला पोर्शन हमारा पूरा ईस्ट रहेगा। मैंने एक ही चीज को आपको 2 पार्ट में दिखाया है, यहाँ नॉर्थ और साउथ को डिवाइड किया है और यहाँ पर किसको क्या है, वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड किया है। तो एक ही में हमारे 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आई होप अब आपको किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी कि नॉर्थ क्या है और साउथ क्या है। अगर ऐसे कोई लाइन खींचते हो तो ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, और अगर ऐसे कोई लाइन आ जाती है तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। देखो जो डायरेक्शन हम वर्ल्ड में 4 डायरेक्शन है हमारे पास, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, जो हमारे पास 4 डायरेक्शन है, वही 4 डायरेक्शन हमारे इंडिया के अंदर भी तो होंगी। अभी तो मैंने वर्ल्ड के पर्पज से समझाया था, अब इंडिया के पर्पज से भी तो 4 डायरेक्शन में होंगे हमारी, क्या या फिर इंडिया में चेंज हो जाएगी, नहीं ना, इंडिया में भी हमारे 4 डायरेक्शन, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में आपका वेस्ट, ये इंडिया की 4 डायरेक्शन है। और ये वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड में भी है, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब इसमें इंडिया कहां पर लाई कर, देखो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंडिया वर्ल्ड में साउथ में है, तो ये इक्वेटर की जो लाइन है ये है हमारी 0 डिग्री पे इक्वेटर, ऊपर वाला पूरा नॉर्थ और नीचे वाला पूरा साउथ। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा जो इंडिया है वो साउथ में है, तब आप लोग बोलोगे नहीं मैम साउथ में नहीं है, क्योंकि इंडिया तो ऊपर वाले पार्ट में है। ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये इंडिया है। तो आप लोग बोलोगे नहीं वो तो नॉर्थ में है, साउथ में तो है ही नहीं इंडिया। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया नॉर्थ में है, तो इंडिया में नॉर्थ तो यहां से वहां तक है, किस जगह, क्या वेस्ट साइड में? आप कहोगे नहीं मैम ये वाली जो लाइन है ये ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड कर रही है। ठीक है, इधर वाला पोर्शन आपका वेस्ट और उधर वाला पोर्शन आपका ईस्ट। तो आप बोलोगे नहीं मैम वो तो ईस्ट साइड में है। अब ईस्ट में भी तो बहुत सारी कंट्री हैं, ईस्ट में आपका अफ्रीका भी आ रहा है, यूरोप, एशिया, पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, बहुत ऑस्ट्रेलिया तो सॉरी नीचे है, उसके बाद चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो सारे के सारे नॉर्थ में आ रहे हैं। तो आप इंडिया की डायरेक्शन कैसे बताओगे? उसके लिए हमारे पास कुछ लैटिट्यूड है। अब तक आप सिर्फ ये समझ लो, देखो ना तो हमारा इंडिया पूरे साउथ में है, ना ही हमारा पूरे वेस्ट में है, हमारा जो इंडिया है देखो नॉर्थ में आ रहा है। ठीक है, सिर्फ अभी नॉर्थ में देखो, बाकी जो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है वो मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ आप जो समझा रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ में, अगर साउथ और नॉर्थ में देखें तो हमारा इंडिया नॉर्थ में है, और वेस्ट और ईस्ट में देखो तो कहां पर है, ईस्ट में है। तो हम इसको नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ में भी आ रहा है और ये ईस्ट में, क्या वेस्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा। किस पोजीशन में आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है और नॉर्थ में, इसलिए इसको ये प्रॉपर अगर देखें तो नॉर्थ में आता है, इसको नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं क्योंकि ये ईस्ट में भी आता है। तो ये बेसिक था आपका, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, सदर्न में तो नहीं है। ठीक, कहाँ पर है? नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और उसकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसे हम अब समझेंगे।
लाइज एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फेयर। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा नदर्न हेमिस्फेयर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि टीचर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में तो है, बट नदर्न हेमिस्फेयर में क्या सिर्फ इंडिया ही लाया करता है? इंडिया के अलावा भी तो बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया चाइना आता है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, इवन यूरोप की इतनी सारी कंट्री है, सारी की सारी कहां पर आती हैं? आपके नदर्न हेमिस्फेयर में। तो इंडिया कहाँ है यहाँ? इंडिया को कैसे बताओगे? तो हम बोलेंगे 8 डिग्री तो हम बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि साउथ में नहीं है, ये हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं तो हमारा नॉर्थ में ही आ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड, तो 8 डिग्री 4 मिनट का जो लैटिट्यूड है वो यहाँ पर आ रहा है। कितना है ये? 8 डिग्री और 4 मिनट लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। तो ये है हमारा टॉप पोर्शन, ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा मेरा 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड, ठीक है। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपकी ये लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये आप प्रॉपर जो इंडिया की लोकेशन है, किसी को भी अगर आपको बताना हो तो आप इसको ऐसे बता सकते हो कि इंडिया कहाँ लाया करता है। अगर कोई पूछे कि वेयर इज इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर आप सिर्फ ये बताओगे, लैटिट्यूड तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बता दी, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में ही इंडिया आ रहा है, बट लॉन्गिट्यूड तो इतने सारे हैं भाई, इसी लैटिट्यूड पर पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। एक लैटिट्यूड सिर्फ यहां से यहां तक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक ही लैटिट्यूड राउंड राउंड मूव कर रहा है। तो 8 डिग्री यहां से स्टार्ट हुआ, वो पूरा मूव करके आएगा। तो उस 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड पर सिर्फ क्या इंडिया ही है? बहुत सारी कंट्री होंगी। क्या 37 डिग्री 6 मिनट पर इंडिया ही है? बहुत सारी कंट्री होंगी ना, क्योंकि एक ही लैटिट्यूड पूरे अर्थ पर मूव करता है, राउंडली घूमता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ इन्हीं के बीच में इंडिया है? इनके बीच में अफ्रीका भी आता है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री आती हैं, इवन ईस्टर्ली बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो इन्हीं दो लैटिट्यूड के बीच में आती हैं। तो इसके लिए हम उनको दो चीजें और बताते हैं जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इन दो लैटिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया है। तो ये आपकी प्रॉपर जो डायरेक्शन है वो बन गई कि किन दो डायरेक्शन के बीच में इंडिया लाई करता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इंडिया आता है। ये हमारे लैटिट्यूड्स है। और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया लाई करता है। अब आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि थोड़ा सा लेफ्ट जाओ या थोड़ा सा नॉर्थ जाओ, थोड़ा सा साउथ जाओ, इसके बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। प्रॉपर अगर इंडिया की लोकेशन बतानी हो तो आप ये डाल सकते हो। अगर आप वर्ल्ड मैप में से इंडिया को ढूंढना भी चाहते हो तो इन जो ये कोऑर्डिनेशन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डाल दो, आपको इंडिया दिख जाएगा, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू, जो ये कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके थ्रू आप किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। और यही वो नंबर्स हैं जिनके थ्रू गूगल मैप हमें किसी भी जगह का पर पहुंचाता है। ऐसा नहीं है उसको पता है कि हमारे किसी भी रिलेटिव का घर ये है, हमें वहां पहुंचा देगा, नहीं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं जिनकी वजह से हम वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। वहां ये नहीं लिखा गूगल मैप में कि इसके मामा का घर है या चाचा का घर है,
वहां पर क्या रिटर्न में है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग वो आपको उस जगह तक पहुंचाता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी चीज में तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाय, तब तक के लिए।